कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्थारिणे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग विगत 4 दिन से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज इस भागवत कथा महामहोत्सव का 5म दिवस है। बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। बलि महाराज जो असुरों के राजा हैं, बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हुए हैं। बलि महाराज का इतना प्रभाव बढ़ा हुआ है, तेज बढ़ा हुआ है गुरु कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, कि स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोई चाहे लड़ाई करके लेना तो नहीं ले सकता। यहाँ पर बड़ा सुंदर शिक्षा है कि देखिए, साधु सेवा करने का फल, ब्राह्मण सेवा, गुरु प्रसन्न होने का फल यह है कि तेज इतना बढ़ गया है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई चाहे युद्ध करके हम उसको परास्त कर लें तो नहीं कर सकता है। इसके लिए दूसरा उपाय भगवान को करना पड़ा। भगवान स्वयं याचक बन करके जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान बलि महाराज के यहाँ जा रहे हैं। और जब भगवान गए हैं तो एक राजा का जो धर्म होना चाहिए उसको बलि महाराज निभा रहे हैं। बलि महाराज बोल रहे हैं कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण कुमार, आपको जो चाहिए हमसे मांग लीजिए, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है कि आप कुछ लेने के लिए आए हुए हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान कहे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
हमको 3 पग भूमि चाहिए, 3 पैर। अपने पैर से मैं 3 पग भूमि चाहता हूं। इस बात को सुन करके बलि महाराज कहते हैं कि तुम बोलने में वृद्ध जैसा बोल रहे हो, लेकिन हो एक नंबर का मूर्ख बालक। तुमको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या मांगना है। जानते हैं मैं कौन हूं? मैं त्रिलोकी का एकमात्र मालिक हूं। भगवान के सामने बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं त्रिलोकी का मालिक हूं, सारे संसार का मालिक मैं हूं। गलत बोल रहे हैं। वास्तव में जगत के मालिक भगवान हैं। भगवान ही ईश्वर हैं, मालिक हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान भगवत गीता जी में बोले हैं कि मैं ही सारे जगत का प्रभु हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव, सारे जगत का प्रभु मैं हूँ। और इसको जो समझता है वही बुद्धिमान है। जो इस बात को जानता है कि भगवान ही मालिक हैं, उसको बुद्धिमान कहा गया है। और जो ये समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और भगवान को महत्व नहीं देता है, तो समझिए कि वो मूर्ख है। तो भगवान बलि महाराज के बात को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये किसके सामने कह रहा है कि मैं सारे जगत का मालिक हूँ। जो वास्तव में सारे जगत का मालिक है, ईश्वर है। भगवान कहते हैं ठीक है, आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। आपको जो देना चाहिए, राजा का जो धर्म होना चाहिए, उसको आप निभा रहे हैं। लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषी। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए संतोष। लालची नहीं होना चाहिए ब्राह्मण, लोभी नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप अपने धर्म पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन महाराज मुझे जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतना ही लूंगा ना। हमको केवल 3 डेग, 3 पद भूमि चाहिए। अगर देना है तो आप कृपा करके हमको 3 पग भूमि दीजिए। इससे ज्यादा हमारी आवश्यकता ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है। तो बलि महाराज देखे कि मानने वाला नहीं है, तो कहे ठीक है, जब आप लेना ही चाहते हैं तो ठीक। अब जब ही देने के लिए संकल्प करने के लिए चलते हैं, कोई भी वस्तु देना होता है तो संकल्प करना पड़ता है। अब जल ले करके देने के लिए चलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जितना आवश्यकता है। और भगवान बोलने में सावधान है, कहे कि मैं अपने पैर से लूंगा। बलि महाराज ये भी बोले थे कि ठीक है, तुमको 3 पग भूमि ही चाहिए तो मैं अपने पैर से नाप करके दे दूंगा। थोड़ा मेरा पैर लंबा है, थोड़ा ज्यादा जमीन हो जाएगा। बलि महाराज उदार पुरुष है। बलि महाराज जैसा आज तक कोई दानी नहीं हुआ है। दानियों में अगर गणना की जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, तो सबसे बड़े दानी बलि महाराज हैं। बलि महाराज कहते हैं ठीक है, जब लेना है 3 पग भूमि लेना चाहते हो तो मैं अपने पैर से दे दूंगा। तो भगवान कहना हम अपने पैर से लेंगे। भगवान बोले मैं अपने पैर से लूंगा। ठीक है। अब जल लेकर के संकल्प करने के लिए चलते हैं। उसी समय गुरु शुक्राचार्य देख रहे हैं कि शिष्य गड़बड़ करने जा रहा है। अब उनको गुस्सा आया। बलि महाराज के व्यवहार से क्रोधित होते हुए कहते हैं एसह बैरोचने साक्षात
भगवान विष्णु अव्यय कस्य पाद दितेर जातो देवा नाम कार्य साधक। अरे विरोचन कुमार, गुस्सा में जैसे कोई क्रोधित होता है तो उसके बाप का नाम लेता है। गुस्सा में किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है, अरे फलाना वाला, ऐसे करके गाली देता है क्रोध में। तो गुस्सा में करे अरे विरोचन वाला, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करने जा रहा है। बलि महाराज के पिताजी का नाम है विरोचन। तुमको मालूम नहीं है जिसको तुम देने के लिए जा रहे हो उसके विषय में जानते हो ये कौन है। बलि महाराज का कौन है, अव्यय, अव्यय है। और यह विष्णु भगवान, भगवान विष्णु है। ये भगवान विष्णु अव्यय, अविनाशी, ये भगवान है। और यह देवताओं के कार्य को बनाने के लिए तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण के रूप बना करके आए हुए हैं। गुरु जी बता रहे हैं, अरे कि ब्राह्मण वेश में आकर के देवताओं का काम बनाना चाहते हैं, देवताओं के कार्य बनाने के लिए आए हुए हैं। और ये अदिति के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, अदिति के पुत्र हैं। तुमने यह अनर्थ जान करके, न जान करके ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे जानते हो दैत्यों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, इसलिए सावधान हो जाओ। इस स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के वेश बना करके दैत्यों को ठगने के लिए जोग माया के द्वारा ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए हैं। ये ब्राह्मण और ब्रह्मचारी और बटू मत समझो, ये स्वयं भगवान हैं। और जानते नहीं हो आज जो बहुत बड़ा मालिक बन रहे हो ना, 1 मिनट में सब कुछ छीन लेंगे, भिखारी बन जाओगे। समझा कितना प्रेम है शुक्राचार्य जी का अपने शिष्य के प्रति। कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत करो, और तुम समझ रहे छोटा है, ये जैसा चाहेंगे वैसा रूप बना सकते हैं। तुम्हारा जब सब कुछ ले लेंगे तो तुम्हारा निर्वहन, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए बेटा सावधान हो जाओ। इस तरह की बात कह करके कहते हैं कि क्रमतः गाम पदैके न द्वितीय न दिवम विभो खमच काये न महता तार्त यस्य कुतो गति। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी को नापेंगे, दूसरे में स्वर्ग लोकों को, तीसरे के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। समझा। तुम जो प्रतिज्ञा कर रहे हो देने के लिए, तुम दे ही नहीं पाओगे, तुम असमर्थ हो। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण, अगर तुम जो प्रतिज्ञा किए हो और उसको पूरा नहीं करोगे तो इसके कारण तुमको नरक में जाना पड़ेगा। जिसको वचन दे करके व्यक्ति अगर पूरा नहीं करता है, नहीं देता है, तो उसे नरक में जाना पड़ता है। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। उसकी प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते हैं। वास्तव में उतना ही दान करना चाहिए, उतना ही करो जिससे अपने परिवार के पालन पोषण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं, जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है, वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। और देखो अपने धन को, जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, धन को 5 भाग में बांटना चाहिए।
धन को 5 चीज के लिए रखना चाहिए। किसके लिए? तो कुछ धर्म के लिए रखना चाहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, धन जिसके पास में है तो उसको 5 चीज के लिए रखना चाहिए। तो पहला कह रहे हैं कि कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही व्यक्ति इस संसार में भी और इस संसार के बाद में भी सुखी रहता है। धन 5 चीज के लिए रखना चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा कुछ अपने स्वजनों के लिए, कुछ धन बढ़ाने के लिए और कुछ भोग के लिए। इस तरह धन को 5 भाग में विभाजित करना चाहिए। हे असुर शिरोमणि बलि, इस विषय में तुम्हें कुछ मैं ऋग्वेद की बात बताता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने के लिए हाथ दूंगा, इस प्रकार स्वीकार कर लेना ही सत्य है, और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। हाँ मैं दूंगा ये सत्य है, और उसको अस्वीकार कर देना असत्य है। तो शुक्राचार्य नीति के आचार्य हैं। यहाँ पर भाव लिखते हुए कह रहे हैं कि जानबूझ करके यहाँ श्रुति का अर्थ अपने पक्ष में कर रहे हैं। नहीं तो जो वस्तु आपके पास है ही नहीं, उसे नहीं है कहना झूठ कैसे होगा? श्रुति वस्तुतः परमार्थ साथा प्रतिपादक है। मान लीजिए कि बलि महाराज कहें कि दान देने वाली वस्तु है तो कैसे नकारा जाए। मान लीजिए वो कहे कि दान देने वाली वस्तु है तो उसको कैसे नकारा जाए कि मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर आगे के श्लोकों में देते हुए कहते हैं कि देखिए, सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्नः स्यात् अन्यथा मूलमात्मन। शरीर रूपी वृक्ष का सत्य पुष्प और फल है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में कहा गया है कि यदि वृक्ष ही न रहे तो वह फल फूल भी नहीं रह सकता है। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल फूल कहां से आएगा? अन्यतम आत्मनः मूलम, झूठ शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जो झूठ है, झूठ शरीर रूप वृक्ष का मूल है। यहां पर बता रहे हैं अन्यतम आत्मनम मूलम। शरीर का मूल क्या है? झूठ। नकार देना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, अर्थात अपना संग्रह बजाय रखना, यही शरीर का वृक्ष का मूल है। अगर आप जो ही देने की बात कहेंगे कि हाँ दूंगा, उसी समय वह व्यक्ति धन से वंचित हो जाता है। और जब धन ही नहीं रहेगा, उसके पास संपत्ति ही नहीं रहेगी, तो कैसे अपने परिवार आदि का पालन पोषण कर पाएगा? अतः जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष थोड़े ही दिनों में सूख करके गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर धन नहीं रहेगा तो कैसे जीवन चलेगा? हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। अगर किसी को कहेंगे कि हाँ मैं दूंगा, तो दूंगा, हाँ दूंगा, इसका मतलब आपका धन उस व्यक्ति से अलग हो रहा है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। जिसके लिए भी व्यक्ति हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता है।
अथैतद पूर्णम अभ्यात्मम यश्च नित्य नृतम वच सर्वम नित्य नृतम ब्रूया स्व दुष्कीर्ति श्वसन मृत। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा। यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, अपने अनुकूल धन को सुरक्षित रखने वाला, पूर्ण रखने वाला है। हाँ, मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा नहीं करना है। इसको भी विचार करना है कि कहाँ कहना है कि नहीं दूंगा। सब जगह देने की भी बात नहीं कहनी है और सब जगह नहीं देने के लिए भी नहीं कहना है। ऐसा सब समय नहीं कहना मैं नहीं दूंगा। ऐसी झूठी बाणी, नकारात्मक बात सबसे कहता है वह अपजस का भागी होता है। जो सबसे कहता है कि मैं नहीं दूंगा, तो वह जीवन अपिमृतो ही श्वसन मृत, वह केवल श्वास ले रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जीते हुए मरा हुआ है। सब जगह नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ बोलने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ बोलना चाहिए। तो मान लीजिए कि बली महाराज कहें कि हे गुरुदेव, आप इस तरह की बात कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो बेटा, बली महाराज कहे कि मैं अभी अभी बोल दिया हूं देने के लिए, तो क्या मैं झूठ बोलूं? मैं तो सबके सामने कहा ना कि आपको जो चाहिए मांग लीजिए, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखिए, कहीं कहीं झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता है। यहाँ पर कहीं कहीं झूठ बोलने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। सब जगह सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं धन को बचा कर रखना है, तो कहीं कहीं झूठ बोला जा सकता है। शुक्राचार्य जी कहें कि कहाँ कहाँ झूठ बोलना चाहिए, तो कह रहे हैं कि देखो, मैं आपको आज सिखा रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा हित हमेशा चाहता हूं, तो इतना सत्यवादी मत बनो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। देखिए कहाँ झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हैं शुक्राचार्य जी। कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने स्त्री को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल सकता है। पहला झूठ अपने स्त्री के लिए सिखा रहे हैं, स्त्रियों से झूठ बोलने के लिए। कह रहे कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो आपका सारा धन समाप्त हो जाएगा, और विशेष करके स्त्री से नहीं झूठ बोलेंगे तो समझिए कि सब गड़बड़ हो जाएगा। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, स्त्री को खुश भी रखना है और धन को भी बचाना है। तो कैसे धन बचेगा और स्त्री कैसे खुश रहेगी? तो एक शिक्षा देते हुए कहते हैं कि स्त्री को प्रसन्न रखना गृहस्थ का कर्तव्य है, पति का धर्म है, उसको नाराज नहीं रखना है, लेकिन धन भी बचाना है। तो कैसे झूठ बोल करके धन बचाया जाएगा? तो इस पर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अगर स्त्री आपसे कुछ मांग रही है, स्त्रियों का प्राय स्वभाव होता है कि घर में रहने के बाद में भी कुछ न कुछ डिमांड करती रहती है, मांगती रहती है। ऐसा नहीं कि जरूरत है तो मत दो, देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग मांगती रहती हैं। घर में वस्तु है, साड़ी है, गहना है, फिर भी ये चाहिए, ये नया साड़ी आया है, बड़ा सुंदर गहना इस समय आ गया, इसको भी बनवा दीजिए, उसको भी कर दीजिए, और उसी को करते रहेंगे तो फिर धन सब बर्बाद हो जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए आपकी पत्नी कह रही है कि स्वामी जी मेरे लिए वस्तु लाई है, तो उस समय कहना चाहिए कि हाँ हाँ मैं लाऊंगा। उस समय यही बोलना चाहिए कि जरूर मैं लाऊंगा, तुमको क्या चाहिए बताओ। अगर वो साड़ी मांगती है, एक साड़ी कहती है, तो चिंता मत करो, मैं 2 साड़ी लाऊंगा अच्छा वाला, इतना कह करके बाजार में चले जाइए। स्त्री बड़ी खुश होगी कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, मैं एक साड़ी मांगी थी वो तो 2 लाने की बात कर रहे हैं।
इतना आपके शब्द सुनते ही वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, और सुंदर सुंदर पकवान बनाएगी स्पेशल कि पति जी 2 साड़ी लेकर आएंगे ना तो उनको अच्छा पकवान खिलाऊंगी आज। और आप बाजार में जाइए, बिल्कुल साड़ी मत लीजिए, दिखाई दे रहा है फिर भी लेना नहीं है। पॉकेट में पैसा है, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है, नहीं तो पैसा समाप्त हो जाएगा ना। पैसा को बचाना है और स्त्री को भी खुश रखना है। तो वहां क्या करना है, साड़ी खरीदना नहीं है। और अपने घर आइए तो आइटम तो बना हुआ है, पत्नी तो खिलाएगी और पूछेगी साड़ी लाए, कहना चाहिए अरे देवी मैं क्या बताऊं, मैं तो भूल ही गया, तुमको एक फोन तो कर देना चाहिए था ना याद दिलाने के लिए। तो देखिए आपका धन भी बच गया और स्त्री भी नाराज नहीं हुई। एक झूठ सिखा रहे हैं। सबसे पहले कहाँ झूठ बोलना है, स्त्री से, पत्नी से, ये पहला झूठ है। दूसरा झूठ कह रहे हैं कि नर्म, नर्म माने होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक में व्यक्ति झूठ बोल सकता है। कभी कभी कहीं गए हैं, कोई आपस में ही कुछ हंसी कर रहा है, किसी का कुछ छिपा लिया कुछ देर के लिए, अरे मेरा वस्तु आप जानते हो, नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता, कुछ परेशान हुआ इसके बाद फिर दे दीजिए, वो निंदनीय नहीं है। हंसी मजाक वाला झूठ को निंदनीय नहीं कहा गया है, ये दूसरा झूठ सिखा रहा है। और तीसरा कहते हैं विवाहे, अगर किसी कन्या का विवाह करना है, किसी लड़की के विवाह करना है तो उसमें झूठ बोल सकते हैं, तो निंदनीय नहीं है। लेकिन विवाह करते समय बोलना चाहिए अरे वो लड़की तो बहुत अच्छी है, सबको देकर के प्रणाम करती है, भले गाली देती हो या भले वो फेल कर गई हो, मैट्रिक का परीक्षा दी हो फेल कर गई हो, लेकिन विवाह करते समय उसको कहना चाहिए वो तो फर्स्ट डिवीजन से पास की है, कम से कम उसका विवाह तो हो जाए। मतलब बढ़ा चढ़ा करके किसी तरह उसका विवाह करवा देना, वो निंदनीय नहीं है। ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ कह रहे हैं कि अपनी जीविका के रक्षा के लिए, वृत्ति अर्थे, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, कोई दुकान किया है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कमाने के लिए, वृत्ति वृत्ति वृत्त्यर्थे, व्यापार आदि में, तो वहां भी झूठ बोल सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना है, ये भी ध्यान देना होगा। वृत्ति अर्थे, वृत्ति अपनी जीविका के रक्षा के लिए, जैसे कोई दुकान किया है, मान लीजिए कोई वस्तु खरीद करके लाया है और कोई खरीदने वाले गए हैं, तो उस समय कह सकता है कि भाई देखो मैं इतने पैसे में लाया हूं, थोड़ा सा केवल प्रॉफिट ले रहा हूं, आपके लिए देखिए बस मैं इतना ही में दे रहा हूं। थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। 10 रुपया के वस्तु का आप बोल सकते हैं कि 12-14 रुपया का मैं लाया हूँ, 2-4 रुपया फायदा तो चाहिए ना भाई। अगर सही बोल दोगे, उतना ही में दोगे तो फायदा क्या होगा। यहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना है कि 10 रुपया के वस्तु को 20 रुपया में बेचो, ये भी नहीं करना है। थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। फिर करें प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में आ जाए, प्राण संकट में उपस्थित हो जाए, होने पर वहां झूठ बोल सकते हैं। और गौ ब्राह्मण के हित के लिए, अगर कोई गाय, मतलब आप बैठे हैं यहाँ और कोई गाय इधर से जा रही है भागते हुए और पीछे से गाय को मारने वाला व्यक्ति आ रहा है और पूछा कि आप देखे गाय इधर गई, सीधा झूठ बोल देना चाहिए, कहेंगे ना ना इधर नहीं गई गाय, तो इधर गई, उल्टा रास्ता बता दीजिए। वो व्यक्ति बिल्कुल विपरीत चला जाए और गाय का प्राण बच जाए, तो ये झूठ नहीं है। ये किसी ब्राह्मण के रक्षा की बात आ जाए तो उस समय झूठ बोल सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने
इस विधि को बताया। देखिए क्या बता रहे हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं, अपने धन को बचाना है ना, अपने धन को बचाना है, आप झूठ बोल सकते हैं। इस तरह के बात को सुन करके सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बलि रे ध्यान देना भी है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक रहा है, तो ध्यान देकर के कथा सुनिएगा। अभी एक भक्त हमसे कह रहे थे राम कथा करते हैं तो बोल रहे थे, एक भक्त, नाम नहीं लूंगा, बड़ा सुंदर चौपाई गाते हैं, लेकिन सच पूछिए तो राम कथा से भी ज्यादा अच्छा मैं भागवत कथा ही करता हूं, लेकिन कोई भागवत को सुनता नहीं है, और इसीलिए मैं आप लोगों के स्तर में आकर के गाता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं राम कथा, मैं भागवत के ही स्पेशल पढ़ाई किया हूं, राम कथा तो पढ़ा ही नहीं हूं। भागवत का मैं छोटे से अध्ययन किया हूं, लेकिन राम कथा तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, आप लोगों को देख करके बोल लेता हूं। भागवत को सुनने वाला अगर बैठेगा तब न आनंद आएगा। भागवत जानते हैं, इसको पढ़ना पड़ता है, एक एक अक्षर जब देखेंगे तब समझ में आएगा और रस मिलेगा। भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बलिरेव गृहपति कुलाचारेण भाषितः तूष्णीम भूत्वा क्षणम राजन उवाचा वहितो गुरुम। हे राजन, हे परीक्षित, कुलाचारेण एवं भाषितः, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब गृहपति बलि, आदर्श गृहस्थ, गृहपति, यहाँ गृहपति संबोधन करते हुए कहते हैं कि वह गृह के मालिक जो हैं वो कोई साधारण घर का स्वामी नहीं, आदर्श, आदर्श गृहस्थ। आदर्श गृहस्थ का धर्म क्या है कि सही और गलत का पहचान करे। हम किस आश्रम में है पहले ये समझना है। गृहस्थ लोग जानते हैं कि विवाह करने को ही गृहस्थ कहा गया है, बस पत्नी ला दिए बस हो गए गृहस्थ। गृहस्थ का धर्म क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। आदर्श गृहस्थ किसको कहते हैं? आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने क्षणम तूष्णीम भूत्वा, अपने गुरु के बात को सुन करके कुछ देर के लिए शांत हो गए। क्षणम तूष्णीम, थोड़ा देर के लिए मौन हो गए और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि मेरे जो गुरु महाराज हैं ये भगवत इच्छा के प्रतिकूल गुरुदेव बात बोल रहे हैं, इनका गुरुत्व कहाँ गया? तूष्णीम, क्षणम तूष्णीम का अर्थ कर रहे हैं कि इनका गुरुत्व कहाँ गया? गुरु उसको कहते हैं जो भगवत सेवा में लगाए, भगवान को देने के लिए कहे। इनका गुरुत्व कहाँ गया? इनके बात को सुन करके, शुक्राचार्य जी के बात को जब सुने बलि महाराज, तो उनके बात को सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हमारे गुरु हैं और गुरु होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। क्षणम तूष्णीम, थोड़ा चुप हो गए, विचार करने लगे। भावुक नहीं हो रहे हैं, वहां पर विचार कर रहे हैं। हम लोग आजकल किसी को गुरु कह देते हैं, गुरु जी, गुरु जी। गुरु की वास्तव में इसको कहते हैं, इसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, यहाँ पर एकदम जानना जरूरी है। वो विचार करते हुए अवहितः गुरुम उवाच, बड़ी विनय और सावधानी से अपने गुरु शुक्राचार्य के प्रति कहना प्रारंभ किए। अब विचार किए, क्या विचार किए? क्षणम तूष्णीम का अर्थ करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं
विचार किए कि अब इस गुरु जी के बात को मुझे नहीं मानना है, इसीलिए थोड़ा समय लगाए। कहे कि इनके बात मानने में भलाई होने वाला नहीं है, हित होने वाला नहीं है। आजकल तो अंधे गुरु बहिर चेला, दोनों वैसे ही हैं। चेला भी बहरा है और गुरु अंधा है। भोजपुरी में क्या होता है, मांगे गुड़ धरावे ढेला, ढेला कहते हैं मीटिंग को। बलि महाराज विचार करने लगे और विचार करते हुए अब बोलना प्रारंभ किए। बलि कहते हैं कि सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिना अर्थम काम यशो प्रीति यो न बाधे तकरहिचि। हे भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में गृह मेधिनाम अभयम अयम, गृह मेधिनाम अयम धर्म। कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है। कौन धर्म है? यह अर्थ कामम यश वृत्ति कदाचित बाधित न, जिससे अर्थ, धर्म, काम, यश, अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार का बाधा न पड़े। यही गृहस्थ आश्रम के लिए धर्म है। हे गुरुदेव, परंतु सचाहम वितलोभे न प्रत्यचक्षे कथम द्विजम प्रत्युश्रुत्यम ददामीति प्रहलाद कितवो यथा। करे कि परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं प्रहलादीय हूं। मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैं ये कह चुका हूं कि मैं दूंगा। अब वही मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुमको नहीं दूंगा? आपको पता है ना कि मैं इनको देने के लिए कह चुका हूं कि मैं आपको दूंगा, और कह करके मैं कैसे फिर कहूंगा कि मैं नहीं दूंगा? इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्यात पर अधर्म न सर्वम सोढ़ुम, सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। पृथ्वी मां बोली है, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्यों का भार नहीं सह सकती हूं। जो झूठे मनुष्य हैं उनकी भार माता पृथ्वी सहने में बड़ा कठिनाई का अनुभव करते हैं। पृथ्वी कहते हैं कि मैं सबका भार सह सकती हूँ, लेकिन जो झूठे मनुष्य हैं वचन दे करके नकार देते हैं, उसका भार इतना भारी हो जाता है कि उसको सहने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना हम विभेमि निरया ना धन्याद सुखार्णवाद न स्थान च्यवनान मृत्यो यथा विप्र प्रलंभना। करे कि ना हम विभेमि निरयान, मैं नरक से नहीं डरता हूं। मैं नरक से नहीं डरता हूं। नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूं। ना हम विषम के सुरराज वज्ञान वृक्ष शूलानयमस्य दंडा नानर्क सोमा नीलवित पास्ता छंको भृषम ब्रह्म गुलाव माना। ये रहुगण जी कह रहे हैं भागवत के पंचम स्कंद के 10वां नंबर के अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में रहुगण बोलते हैं। जब जड़ भरत जी को पकड़े हैं और जड़ भरत जी के शरीर में जब जनेऊ को देखे, जब भरत जी जब थोड़ा सा बोलना प्रारंभ किए हैं, तब वो बोलते हैं कि नाहम विशंके सुरराज वज्राम, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। इंद्र के हाथ में क्या रहता है?
वज्र बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन वो कहें कि मैं इस वज्र से नहीं डरता हूं। न त्रक्ष शूलान न त्रिअक्ष शूलान, मैं उस 3 आंख वाले, जिनके 3 आंख है, उनके त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता हूं। किनके 3 आंख है? शंकर जी का। शंकर जी के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता है, रघुगण बोल रहा है। और फिर कहते हैं कि न यमस्य दंडा, जमराज के डंडा से भी मुझे डर नहीं लगता। यमराज का डंडा बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन वो कहें कि उससे भी मुझे डर नहीं लगता। अरे मुझे सूर्य चंद्रमा आदि से भी डर नहीं है। तब मान लीजिए कि कोई कहे कि अरे भाई तब तो तुम बड़ा निडर हो, तुम किसी से नहीं डरते हो। तो मैं डरता हूं। मैं किससे डरता हूं? छंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना, कहीं ब्राह्मणों के चरणों में अपराध न हो जाए। ब्राह्मण के अपमान से मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है। आप बताइए कौन है? इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं बलि महाराज कि हमको नरक दरिद्रता दुख के समुद्र राज्य नाश हो जाए, मृत्यु सामने आ जाए, उससे मुझे डर नहीं लगता है। डर लग रहा है तो इससे कि मैं ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके मैं नहीं दूंगा, इस धोखा से मुझे मैं भयभीत हो रहा हूं। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उसके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा? आखिर धन तो समाप्त हो ही जाएगा ना मरने के बाद। हम लोग आसक्त हैं धन में, दौलत में, लेकिन सब कुछ मरने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो धर्म पुण्य किए हैं, साधु वैष्णवों का सेवा किए हैं, वो समाप्त नहीं होता है, वही उस समय काम आता है। मैं कितने बार उदाहरण दिया हूं कि जैसे हम लोग एटीएम का प्रयोग करते हैं, अब चल दिया है गूगल पे, फोन पे चल दिया है। तो गूगल पे का कब तक प्रयोग हम लोग करेंगे? फोन पे का जब तक उस अकाउंट में पैसा आए। नहीं तो आपके मोबाइल में जी पे रहेगा, लेकिन कुछ भी दबाएंगे, पैसा नहीं रहने पर कुछ भी काम नहीं करेगा। वो कब काम करेगा? जब उसमें बैलेंस है। तो देखिए यहाँ जो धर्म हम लोग किए हैं, धर्म पुण्य कर रहे हैं, तो ये मरने के बाद में भी काम आने वाला है, ये नष्ट नहीं होता है। और जो कुछ है ना वो यहीं पर रह जाएगा। कितना हूँ पैसा एकत्रित कर लीजिए, बैंक बैलेंस में रख दीजिए, बैंक में भर लीजिए, घर मकान बना लीजिए, खूब खेत खरीद लीजिए, जहां तहां प्लॉट बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन आप विचार कीजिए, जिस दिन शरीर से प्राण निकलेगा सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। आपके साथ क्या जाएगा? जो व्यक्ति धर्म किया है, जो साधु ब्राह्मणों का सेवा किया है, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आयोजन को कराया है जीवन में, इसमें जो अपने पैसा को लगाया है वो काम आएगा। वो काम कैसे आएगा? जैसे आप बैंक में जमा किए हुए हैं पैसा, तो कहीं भी जाते हैं बड़े प्रेम से निकाल लेते हैं, वैसे ही वो दिन काम आने लगेगा। वही समझिए कि आपका गूगल पे और फोन पे का काम करेगा। लेकिन जो नहीं किया है वो केवल सिर को पीटेगा, हाथ को पीटेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और रोएगा केवल, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर बलि महाराज कह रहे हैं कि हमको सबसे बड़ा भय है तो ब्राह्मण कहीं नाराज ना हो जाए, ब्राह्मण को कहीं मैं धोखा तो नहीं न दे रहा हूं, उसका लाभ ही नहीं रह जाता है। और देखिए, श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यंसी प्रभृतय को विकल्पो धरादिशो। आपने दधीची, सीवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है।
फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े शिवी जैसे, दधीची जैसे ऋषि लोग अपने शरीर के हड्डी, शरीर को दान कर दिए, शरीर को दे दिए, प्राण मतलब प्राण का दान कर दिए, एक तरह से मृत्यु को स्वीकार कर लिए। तो इस शरीर से प्राप्त किया हुआ धन में क्या आसक्त होना है? विचार करने की क्या आवश्यकता है? राजा ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है, पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका जस अभी भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। जो वे लोग पुण्य धर्म आदि किए हैं, शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन जो किए हैं उसको आज भी लोग गा रहे हैं। बताइए, दधीची ऋषि कितने वर्ष पहले शरीर त्याग कर दिए, शिवी जी कितने वर्ष पहले कर दिए, लेकिन उनका नाम हम लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? बताइए। लेकिन बहुत हम लोगों के घर में लोग जन्म लिए होंगे और पूछ दिया जाता है आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम है, मालूम ही नहीं। कुछ लोग बताते हैं, फिर उससे ऊपर जाइए तो मालूम ही नहीं है। अगर वही बड़ा काम किए होते तो उनका भी नाम मालूम रहता, मालूम रहता कि नहीं रहता। लेकिन बस वो क्या किए जीवन में, खाए पिए मौज मस्ती किए, मर गए, मर गए, खत्म हो गए, और उसी काम को हम लोग भी करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में आए और आ करके पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि जो पुण्य किए थे, जो धर्म किए थे, उसका जस आज भी बना हुआ है। और कीर्ति जस से सजीवती, वही व्यक्ति जीवित रहता है जिसका जस है, जिसकी कीर्ति है। खाना पीना तो एक पशु भी कर लेता है। यहाँ करें कि सुलभायुधि विप्र से यनि वृतास्तनोत्यज न तथा तीर्थयायाते श्रद्धया ये धनत्यज। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखा करके अपने प्राण को बलि चढ़ा लेते हैं, परंतु निश्चित रूप से ऐसे लोग बहुत कम है जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। बहुत लोग ऐसे हैं कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं और युद्ध करते हुए मर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सत्पात्र को प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ उनको दान देते हैं। सत्पात्र को, सत्पात्र अगर मिल रहा है तो उसे उदार हृदय से देना चाहिए। मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोदस्य ददामि वांछितम्। हे गुरुदेव, हे भगवान, यतः मनस्विनः कारुणिकस्य अर्थिकाम उपनयेन दुर्गति शोभनम। यदि उदार और कारुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। पुनः भवादृशाम ब्रह्मविदाम कुतः, फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुष को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं, देखिए, इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा को अवश्य ही मैं पूर्ण करूंगा। देखिए, बोल दिए, कहे कि यह ब्रह्मचारी जो हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, इनको मैं अवश्य ही दान करूंगा। महर्षि वेद विधि को जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा यम यजंती, जिनकी आराधना करते हैं यज्ञ आदि के द्वारा, वे वरदानी विष्णु ही अस्तु वा परो, इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो,
मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। वो भगवान विष्णु हो या कोई दूसरा ही क्यों न हो, लेकिन मैं उनको दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। देखिए, मेरे द्वारा कोई गलती नहीं है, इसके बाद में भी अगर ये मुझको बांधते हैं, फिर भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा, नहीं चाहूंगा। क्योंकि रिपुम एनम भीतम ब्रह्मतनु, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर के ब्राह्मण का शरीर धारण किया। इनका शरीर ब्राह्मण का है, भले मेरे शत्रु हैं अथवा शत्रु का पक्ष लेकर के आए हैं, लेकिन मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का रूप धारण किए। भीतम, ब्राह्मण वेशधारी इस शत्रु का भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि विष्णु होकर के भी जब ये ब्राह्मण शरीर धारण किए, तब इन्हें मुझसे अवश्य भय है। और भय है तो भयभीत व्यक्ति को थोड़े मारना चाहिए। मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी सुन रहे हैं, बलि महाराज प्रवचन कर रहे हैं, और करते हुए कहते हैं, ये सवा उत्तम श्लोको न जिहान सती यद यश हत्वा मैं नाम हरे योधे सहित निहतो मया। कहें कि यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, वास्तव में आप कह रहे हैं कि विष्णु अव्ययम, तो अगर वास्तव में यह विष्णु हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि मत दीजिए, और यह विष्णु है तो अपने यश को समाप्त होने देंगे। अपनी मांगी हुई वस्तु वह लेकर के ही रहेंगे, मैं नहीं भी दूंगा फिर भी ये लेंगे। आप कह रहे हैं ना कि विष्णु हैं, तो विष्णु है तो मैं माना भी कर दूंगा, तो ये मानने वाले थोड़े हैं। ये अपना वस्तु लेकर के ही मानेंगे, अर्थात मुझसे छीन लेंगे। पृथ्वी छीन सकते हैं, यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब चिंता क्यों करते हैं, रणभूमि में सो जाएंगे। अगर विष्णु होंगे तो हमसे छीन लेंगे, अब विष्णु नहीं होंगे तो युद्ध जब होगा तो मैं बाण मारूंगा, मेरे बाण के द्वारा ये रणभूमि में सो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु शाप दैव प्रहित सत्य संधम मनस्विनम। हे राजन, जब शुक्राचार्य ने देखा कि यह मेरा शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धितम अनादेश करम दैव प्रहित सशाप, गुरु के प्रति यह अश्रद्धालु हो गया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव प्रहित, देव की प्रेरणा से, शुक्राचार्य क्या करने वाले हैं, भगवान ही चाहते हैं, भगवत मत को विद, दैव प्रहित, दैव के प्रेरणा से उन्होंने महाराज बलि को शशाप, क्या किया, शशाप। शशाप माने नारायण प्रभु, शशाप का मतलब क्या हुआ, श्राप। उन्होंने क्या किया कि महाराज बलि को शाप दे दिया। सत्य संधम मनस्विनम, यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार राजा हैं, वो वास्तव में श्राप के पात्र नहीं है, शाप के पात्र नहीं है, उनको शाप नहीं मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को थोड़े ऐसा करना चाहिए। फिर भी शुक्राचार्य जी दैव प्रहित, दैव प्रेरणा से, दैव, दैव यहां माने भगवत इच्छा से, दैव का अर्थ यहां भगवान होता है, भगवान। देवता का एक अर्थ होता है भगवान भी, देव देव जगत गुरु, देवताओं के भी देव, वो कौन है, भगवान। तो भगवत इच्छा से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दैव प्रहित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रेरित होकर के, दैव प्रेरित। शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करें कि वे भगवान वामन को सब कुछ दे दे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुक्राचार्य को खुद कहना चाहिए कि अरे भगवान आए हैं, तुम सब कुछ दे दो, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि श्री भगवान बलि के दृढ़ता माने धैर्य को जगत में स्थापित करना चाहते थे भगवान। शुक्राचार्य जी से भगवान कहवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद चाहते हैं कि विपत्ति समय में भी कैसे वह अडिग है, डिग नहीं रहा है, इसको दिखाना चाहते हैं। भक्त लोग ना संकट में भी विचलित नहीं होते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर शिक्षा है। सुख दुख आता है, कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि थोड़ा सा समस्या आने पर भगवान के भजन को छोड़ देते हैं, भगवान के फोटो को फोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। अरे भगवान ने, मैं तो उनको रोज पानी चढ़ाता था, रोज कुछ न कुछ ले जाता था, ले जाती थी, और ऐसा हो गया, तब क्या करें? तो अब हम पूजा नहीं करेंगे, अब उनकी आरती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान परीक्षा कभी कभी लेते हैं। आपत्ति के समय में किसकी परीक्षा होती है? 4 लोगों की परीक्षा होती है, जो स्वामी जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखहु चारे, आपद काल। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज माने धैर्य की परीक्षा। धीरज धर्म, जो आप भक्ति भाव कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और संकट आ गया, तो क्या उस समय आप भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपके बीच में कहना मैं उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन बता रहा हूँ, यही बैठे हैं प्रभु जी। उनका पुत्र का पुत्र था, पुत्र का पुत्र, ये बरसाना में गए थे महाराज जी के तिरुभाव दिवस में, कार्तिक में। मुझे बाद में पता चला, उस दिन हमको नहीं पता था, मैं भी आया था, तो पुत्र की मृत्यु हो गई। इनको पता हो गया है, लेकिन बड़े आनंद से भंडारा करवा रहे हैं, खिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यही स्वरूप होना चाहिए व्यक्ति को। अरे जिसको जाना है वो तो जाएगा, तुम्हारे रोने से ठीक तो हो नहीं जाएगा। यही तो परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा। कि मृत्यु होने की, कुछ लोग कहते हैं कोई घर में मर जाता है तो प्रश्न लोग करते हैं कि भगवान का पूजा करे कि ना करे, माला करे कि ना करे, जप करे कि ना करे। तो मैं उत्तर क्या देता हूँ कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे, भोजन करोगे कि नहीं? भोजन तो जरूर चाहिए, जलाते ही कचौड़ी जलेबी चाहिए। बड़ा कमीनी करके आए हैं, चलो कचौड़ी खा लेते हैं। खाने में कमी नहीं करेंगे, और नाम जपने में, जपे कि ना जपे, ये सब करना चाहिए। भगवान का भजन किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है। अगर मृत्यु हो गया तो क्या हो गया? वो तो जीव आया है, अपने कर्म के अनुसार जितना दिन इसको जीना था जिया, बेचारा चला गया दूसरे शरीर में, शरीर चेंज कर दिया, उसका उतना ही दिन का इस संसार में रहने का था, रह लिया। भजन को उससे क्या लेना देना है? और कोई कहे कि अरे हम भजन रोज मंदिर में जाते थे, राधा मदन मोहन जी के सामने हमारे बेटा का ऐसा कर दिए, हमारे स्त्री को, हमारे पुत्र को, हमारे भाई को, हमारे बंधु को, अब हम नहीं जाएंगे। तो नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा क्या जी करके? ये सब नहीं छोड़ना है। धीरज धर्म मित्र, संकट अवस्था में आपका मित्र साथ दे रहा है कि नहीं, और स्त्री,
स्त्री का भी परीक्षा, वास्तव में स्त्री का परीक्षा कभी कभी लेना चाहिए। पैसा हो लेकिन ऐसा शो कीजिए कि कुछ ना ही है अपने पास। देखिए कितना सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो समझ जाइए कि वो केवल आपके पैसा से प्रेम कर रही है। उस अवस्था में भी अगर सेवा करती है तब उससे प्रेम करियो, समझो कि हाँ वास्तव में वो हमारी स्त्री है। तो यहां पर बलि महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में वे शुक्राचार्य जी के सामने गुरु जी के प्रति एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु ससाप दैव प्रहितम सत्य संधम मनस्विनम, ये इसके लायक नहीं है, परंतु उनको वो श्राप दिए और श्राप दे रहे हैं फिर भी वो घबराए नहीं हैं, क्योंकि भगवान बलि महाराज के धैर्य को दिखाना चाहते हैं, दृढ़ता को जगत में स्थापित करना चाहते हैं कि बलि महाराज डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। जो प्रतिज्ञा किए कि मैं दूंगा, भले हमारा सर्वस्व चला जाए लेकिन मैं अपने वचन से हटूंगा नहीं, वो भी देना है भगवान को, तो भगवान को देने से मैं क्यों पीछे हटूं। वास्तव में उदार होना चाहिए। अभी मैं याद आता था प्रभु जी, एक लड़का मैं देखा नहीं, मैं सुन लिया, शब्द सुन लिया, रसीद लिए थे प्रभु जी, तो उसको कहे कि आप चंदा कहाँ काटिए, कितना, कि आपका जितना इच्छा है। बहुत अच्छा शब्द बोला हो, आपको जितना इच्छा हो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान बहुत अच्छा सब किए हैं। ऐसा होना चाहिए, भगवान को देना है ना जी, ये भगवान को देना है। अब इसमें कहीं बस 100 रुपया काट लो तो बस 50 रुपया मिलेगा ऊपर से। अरे भगवान को देना है तो दोनों हाथ खोल दो, भंडार को खोल दो। किसी व्यक्ति को थोड़ी देने के लिए आप चले हैं। जब पत्नी के लिए बच्चे का जन्मदिन आता है तो दुकान में जाते हैं, हाँ क्या चाहिए बेटा, बीछ लो, चॉइस कर लो। वो हाथ लगाएगा 1000 वाला पर तो बाप 2000 वाला निकालेगा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये लो, ये अच्छा है। मम्मी कहेगी नहीं नहीं 3000 वाला उठाओ, क्योंकि बेटा को देना है ना। और वो बेटा क्या करेगा, बाद में पीटेगा माता पिता, वो सुख नहीं पहुंचाएगा। धन देना चाहिए भगवान को, भगवान को देने में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। भगवान अपने पास दिए हैं, ठाकुर जी दिए हैं, और उनको देने की बारी आई। कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का धन भगवान के सेवा में लगने जा रहा है, ये तो खुश होना चाहिए। कभी कभी ये पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा। सही जगह में जब लग रहा है, ये प्रसंग आया है तब मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भगवान के सेवा का जब मौका मिले तो उदार हृदय में होकर के करना चाहिए, देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक बार मैं मायापुर में कथा कर रहा था, शायद उस साल दंत पानी प्रभु गए थे, शायद हमको ध्यान है, शायद गए थे उस साल मायापुर वाला में। तो हम लोग गए, जो बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, आपको याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो हमको तो मालूम नहीं है, मैं ही कथा कर रहा था। तो उस मंदिर में मैं लेकर के गया, तो एक भक्त है राधा जीवन प्रभु, तो उस समय वो मंदिर को देख रहे थे। कुछ लोग गए, हमारे जो मेंबर लोग थे वही लोग सब गए थे उसी ग्रुप में से। और भाई मंदिर बना है तो मंदिर में तो सहयोग करना ही चाहिए, तो सब अनाउंस कर रहे थे, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कितना, कोई कितना। तो मुझे अच्छा लगा, एक परिवार को मैं देखा कि उसके एक लड़की, एक लड़का, पति और पत्नी, 4 लोग। और पहले पति ने लिखवाया मैं 1 लाख रुपया दूंगा, वो लिखा जा रहा था 1 लाख रुपया। तो पत्नी कही कि मेरे तरफ से भी 1 लाख लिखिए। 2 लोग, तो लड़का और लड़की वो लोग भी 1-1 लाख रुपया बोले। और यहाँ क्या चलता है, हम दे दिए ना, अब सारा परिवार का हो गया, परिवार का रिश्तेदारों का भी इसी में हो गया। यहाँ ये चलता है।
मैं केवल ये उदाहरण क्यों दिया कि सभी लोग अलग अलग 1-1 लाख रुपया दिए, 4 लाख रुपया। ऐसे उदार होना चाहिए। भगवान को दिया जा रहा है ना जी, प्रभु को देना है। और इसमें क्या सोचना है, क्या संकुचित होना है? 10 बार विचार करेंगे, कहीं 500 वाला नोट नहीं ना निकल रहा है, भीतर ही दबाते रहेंगे। 10 वाला क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है? और कभी कभी निकालते हैं तो 500 वाला आता है तो उसको जल्दी भीतर रखते हैं, 5 रुपये वाला 1 रुपया खोजते हैं। भगवान को देने की बारी आती है, हाय रे, पता है कि सब कुछ यही रह जाएगा। इसके बाद में भी हाय रे माया, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत। ये जगत कितना विष्णु के माया से प्रभावित है, लेकिन इस माया से जो पार हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब समाप्त होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अपने धन को भगवान के लिए देंगे, तो समझो वह व्यक्ति संसार में रहते हुए पार हो चुका है, वो निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता है उसको। ये सब प्रवचन ध्यान देना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, रोज रोज इसको जपना चाहिए माला जैसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे हम लोग नाम जपते हैं, वैसे ही एक बार कम से कम याद करना चाहिए कि हम मरेंगे, धन हमारा नहीं है। रोज इसको याद करना चाहिए, सोते समय और जगते समय। इसके लिए एक राजा तो एक चेला को लगाया था, इसी काम के लिए पैसा देता था, लाखों रुपया महीना। एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा। तो वो क्या किए, बहुत अच्छे राजा थे, तो भाई राजा लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग माला पहनाते हैं, मान सम्मान आदर करते हैं। तो सोचे कि लोग माला पहनाएंगे, कहीं मैं अपने स्वरूप से विचलित न हो जाऊं। स्वरूप क्या है हमारा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं जीव हूं, मेरा स्वरूपगत धर्म है, मैं भगवान का दास हूं, सेवा करने वाला हूं। स्वामी हमारे ठाकुर जी हैं। तो वो एक नौकर लगाया था, अपने साथ हमेशा लेकर चलता था कि देखो मैं कहीं भी जाऊंगा, जब मंच पर जाऊंगा तो लोग महाराजा धीराजा की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। कोई माला पहनाएगा, कोई जय जयकार करेगा, कोई चामर डुलाएगा, कोई आरती करेगा। तो देखो मैं कहीं भूल ना जाऊं कि मुझे मारना है, मैं कहीं यह मत मानने लगूं कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, तो तुम मुझको याद दिलाना कि मुझे मारना है। इसी के लिए लाखों रुपया महीना देते थे राजा साहब। तो जब महाराजा धीराजा पधार रहे हैं, जय हो होने लगता था, आरती चामर सब, तो नौकर कान में कहता था, महाराज आपको मरना है। तो कहे हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 कह रहे, ठीक कह रहे। वो नाराज नहीं होते थे, वो खुश होते थे। नहीं तो कहीं अगर मान लिया हमको कोई एक माला पहनाया है और 10 लोग आकर पहनाने लगे और मैं भूल जाऊं, अरे देखो तो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा हूँ। यही अज्ञानता है, मैं बड़ा नहीं हूँ। हमको आप लोग थोड़े माला पहना रहे हैं, मैं भागवत बोल रहा हूँ, भागवत जी को आप लोग माला पहना रहे हैं। ये हमको हमेशा याद रखना है। इस पर भी एक उदाहरण हमको याद आ गई कि एक बार की बात है, परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज सूरत में राधा दामोदर मंदिर है वहाँ इस्कॉन का, तो वहाँ गए। संडे का प्रोग्राम था, संडे का दिन था, क्लास देना था। वहाँ का प्रेसिडेंट वृंदावन चंद्र प्रभु हैं, गोपाल की समाज के शिष्य अभी भी हैं। तो जब क्लास से पहले गए, तो संडे को बहुत लोग आते हैं मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में। तो हुआ क्या कि जब गए तो सब लोग हैं, लेकिन कोई कुछ उनको बोल नहीं रहा। वो सीधा मंच पर बैठे और मंच पर जाकर के प्रवचन चालू किए। जब 1 घंटा प्रवचन कर लिए और प्रवचन करके जब मंच से उतरते हैं, तो उतरते ही अब सब लोग प्रणाम करना चालू करने लगे, सब प्रणाम उनको कर रहे हैं। तो वृंदावन चंद्र प्रभु कह रहे हैं, प्रेसिडेंट, यदि प्रभु जी आपको तो इतने लोग प्रणाम करें, मुझको तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो वो क्या बोले, ये लोग हमको नहीं प्रणाम कर रहे हैं,
मैं ही व्यक्ति हूं, 1 घंटा पहले मैं यहां आया तो कोई नहीं प्रणाम किया, मैं ही था ना। अब देखे ना, अभी उस समय थे, मैं आया कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं कथा करके उतरा हूं तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? मेरा चेहरा बदल गया है क्या? मेरा कपड़ा बदल चुका है? जैसे मैं लाल पहना था अभी वही लाल कपड़ा है, वही मुख, वही चेहरा। लेकिन अंतर क्या हुआ कि उस समय ये लोग हमारे द्वारा भगवान की कथा को नहीं सुने थे, और अभी मैं भगवान की कथा सुनाया तो ये लोगों को लगा कि हाँ, ये भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के विषय में बोलने वाले हैं। तो उस प्रभु के गुण को सुन करके, गुण के महिमा के कारण मुझे प्रणाम कर रहे हैं, न कि मुझको कर रहे हैं। यही वास्तविक स्वरूप होना चाहिए व्यक्ति का। हम क्या हैं इसको जानना जरूरी है, लेकिन हम जो हैं वो नहीं होना चाहते हैं, जो नहीं है उसके फेरे में पड़ जाते हैं। हम भगवान के दास हैं इसको मानने में दिक्कत है, हम भगवान बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही कष्ट का कारण हो जाता है, दुख का कारण होता है। तो यहाँ पर दैव प्रहित शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्त बलि के महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान कभी कभी जान करके अपने भक्त को अपमान करवाते हैं, अवहेलना करवाते हैं लोगों के द्वारा। उस स्थिति में भी अगर वह भक्त विचलित नहीं हुआ तो समझो कि वह निश्चित पार कर जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए शुक्राचार्य जी से बलि महाराज ने जब इस तरह की बात कहा, और श्राप देने के लिए सशाप सत्य संधम मनस्विनाम, यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे, फिर भी शुक्राचार्य जी ने कहा, क्या कहा कि दृढ़ पंडित मानज्ञ स्तब्धोस्म दुपेक्षया मक्षासानाति गोयस्त्वम अचिराद भ्रंस्य से श्रिय। अरे मूर्ख, अब गुस्सा में आ गए गुरु जी, कहते हैं मूर्ख, तू तो अज्ञानी, 1 नंबर का तू अज्ञानी है। दृढ़ पंडित मानिनः, तुम हो अज्ञानी लेकिन अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रहे हो, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी अपेक्षा करके, तू मेरी उपेक्षा किया है और अपने आप को गर्वान्वित समझ रहे हो, गर्व कर रहे हो। तुम मत शासन अतिगह, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम मेरे बात को नहीं माने हो, इसीलिए यह अचिराद श्रेयम भ्रंस्य से, इसलिए तुम शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। तुम्हारा लक्ष्मी तुरंत समाप्त होने वाली है, तुम लक्ष्मी से श्रीहीन होगा। एवं सप्तः स्वगुणा सत्यान चलितो महान वामनाय ददावेम अचिरत्वेद पूर्वकम। महाराज बलि बड़े महात्मा थे, इस प्रकार अपने गुरुदेव के श्राप देने पर भी, गुरु महाराज ने श्राप दे दिया, फिर भी वे सत्य से नहीं डिगे। गुरु महाराज बोल रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, इसके बाद में भी उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर के 3 पग भूमि देने के लिए ओदकम पूर्वकम ददऊ एतम वामनाय अर्चित्वा, इस प्रकार भगवान को देने के लिए उन्होंने संकल्प कर दिया। अपने वचन से डिग नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। गुरु महाराज श्राप दे दिए, फिर भी उन्होंने हटा नहीं। उसी समय क्या हुआ कि बलि की पत्नी विंध्यावली केशों में जो मोतियों की झालर तथा माला पहनी हुई थी वहां आई और वामन देव के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला करके दिया, और स्वयं भगवान के परम भक्त बलि महाराज यजमान रूप में उनके सुंदर जुगल चरणों को धोया, और उस विश्व पावन, जो विश्व को पवित्र करने वाला भगवान का चरणोदक है, चरण जल है, मूर्निम अवहत अपह,
उसको अपने सिर पर चढ़ाया। भगवान के चरण जल को लेकर के अपने माथे पर, जुगल चरणों को पहले बहुत सुंदर ढंग से धोए और इसके बाद में उस जल को अपने सिर पर चढ़ाए। जैसे कल मैं गा रहा था ना कि आनंद के साथ में गुरु जी श्राप दे दिए हैं, लेकिन अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। स्वयं बलि महाराज यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद जुगम मुदा, मुदा माने आनंद में होकर के, प्रसन्न होकर के बलि महाराज अपने प्रभु के जुगल चरणों को धो रहे हैं, बड़े आनंद में हैं। और आनंद में होकर के उनके चरण कमल को धो करके उस जल को लेकर के अपने माथे पर मुरनी, अपने माथे पर धारण किए। और फिर क्या किए, तो कहते हैं तथा तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणहा, उस स्थिति को देख करके बलि महाराज जो भगवान के चरण को धो रहे हैं, आप लोग अपने दृष्टि को ध्यान को ले चलिए। देवता लोग क्या करते हैं कि आकाश में स्थित देवता, अरे जो देवता भाग चुके हैं वो देवता आकाश में भी हैं। आकाश में से देवता लोग क्या कर रहे हैं, गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा सभी लोग महाराज बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद के साथ, और सुरेंद्रम प्रसून वर्षई बवृषु, बड़े आनंद के साथ दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, परसि सुमन सुर सकल सिहाई, परसि सुमन सकल सिहाई, फूल बरसाने लगे आकाश से। यही साम पुण्य कुंज को नाही, यही साम पुण्य कुंज को नाही। धन्य है यह बलि, इसके समान कौन भाग्यशाली होगा जो भगवान के जुगल चरणों को पकड़ करके धो रहा है। वास्तव में इससे बड़ा कोई आनंद हो सकता है, बताइए। जिसके घर में स्वयं भगवान चल करके आए और भगवान का सुंदर चरण कमल उसको प्राप्त हो रहा हो, छूने को मिल रहा है, जिस चरणों को यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदै सांग पदः क्रमोपनिषदै, गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े जोगी ऋषि महर्षि करते हैं, वही चरण आज बलि महाराज के यहाँ पहुंचा हुआ है। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। जन्म भले असुर कुल में हुआ है,
लेकिन कितने महान है, भगवान के चरण छूने को, देखने को मिल रहा है, उस चरण जल को अपने माथे पर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? वो होगा जो केवल दिन रात काम करने में ही मर रहा है। भाग्यशाली वो है जो सदैव भगवान के नाम आदि कीर्तन को करके परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसी बात को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, तथा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण तत्कर्म सर्वे गृणंत आर्जवम प्रसन्न वर्षय बवृषुर मुदान्विता। प्रसन्न होकर के देवता लोग है विरोधी, बलि विरोधी है देवताओं का, जिस देवताओं के राज्य को छीन लिया है। लेकिन देखिए, अपने शत्रु को भी अगर सही काम कर रहा है तो प्रशंसा करनी चाहिए। इसी को तो साधु कहा जाता है। साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि ईर्ष्या द्वेष में अगर सही कर रहा है उसका भी निंदा कर। इसका मतलब साधु है ही नहीं। साधु किसको कहते हैं? एक बार की कथा है वशिष्ठ और विश्वामित्र की, कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल के थे। आप लोग को कथा मालूम होगी, और नहीं है तो सुन लीजिएगा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे। और वशिष्ठ जी ऐसे थे कि ब्राह्मणों को डिग्री देते थे, वही साइन करते थे तो ब्रह्मर्षि का डिग्री मिलता था। ब्रह्मर्षि का डिग्री देने वाले वशिष्ठ जी हैं। तो एक बार की बात है, वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी गए। राजा थे उस समय, क्षत्रिय कुल के थे। जब गए वहां तो पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी कुछ नहीं। लेकिन जब गए तो वशिष्ठ जी ने इतना सुंदर स्वागत किया, इतना सुंदर स्वागत सत्कार किया, खूब सुंदर एकदम, जो चाहिए सब कुछ उनके पास। गाय थी, कामधेनु गाय, उसे जो चाहिए, पुआ पकौड़ा मिठाई जो भी चाहिए तुरंत तैयार। इतना सुंदर सेवा किए। उसको जब देखे तो कहे, अरे मैं क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के किस काम का, ये ब्राह्मण के पास इतना माने शक्ति, और मुझे यही तप करना है। तो तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। कहे कि मैं भी अब ब्राह्मण बनूंगा, इनसे कम नहीं रहूंगा। तो करना चालू किए, सब कुछ करते थे, लेकिन सोचते थे कि हमको डिग्री मिले ब्रह्मर्षि का। लेकिन वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि का डिग्री नहीं दे रहे थे। कहे कि भाई, हमने सारा योग्यता है, फिर भी ब्रह्मर्षि का डिग्री क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तब धीरे 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 विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लगा वशिष्ठ जी के प्रति। ये ब्राह्मण जो है ना, हमसे जल रहा है, लग रहा है देख करके, वो चाह रहा है कि आगे ना बढ़े। लेकिन वशिष्ठ जी के मन में ये सब नहीं था, तो दे नहीं रहे थे। तो एक दिन उनको इतना गुस्सा आया विश्वामित्र जी को कि क्रोध में होकर के क्षत्रिय स्वभाव जो था वो उभर ही आया। वो विश्वामित्र जी क्या किए कि कहे कि आज इस बूढ़ा को छोड़ूंगा नहीं, आज इसको मारूंगा। मन में विचार कर लिए। तो वो क्या किए, जंगल में आश्रम था वशिष्ठ जी का, भयंकर जंगल, उसमें उनकी कुटिया। उस दिन शरद पूर्णिमा रात्रि का समय था, और जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में उदित होते हैं, पूरे रूप में दिखाई देते हैं, पूरा उनका वो स्वरूप होता है। तो वशिष्ठ जी क्या कर रहे कि उस जंगल में एकांत में सारे पक्षी पशु सब शांत हो चुके हैं जंगल के, और जंगल में कुटिया से बाहर निकल करके एक वृक्ष के नीचे अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी एकांत में, वहां कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और वहां पर वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं कि अपनी पत्नी अरुंधति से विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी के विषय में करें कि अरे देवी, देख रही हो कि जंगल का सौंदर्य देखो कितना सुंदर, ये आकाश, ये छटाएं, ये जंगल दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की पूर्ण किरणें कितनी सुंदर इस जंगल के ओर हम लोग देख रहे हैं, कितना सुंदर यह जंगल लग रहा है। ये ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे इस समय सारे संसार में विश्वामित्र का कीर्ति छाया हुआ, विश्वामित्र जी का प्रभाव तेज। आज के डेट में जहां देखो वहीं विश्वामित्र का तेज छाया हुआ है, उसके सामने इस समय कोई नहीं है।
एकांत में विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे थे वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से। तो अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि अरे जिसको मैं मारने के लिए आया हूँ वो व्यक्ति मेरा प्रशंसा कर रहा है, मैं इनसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, मैं इनसे द्वेष कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत महान है। मैं तो समझ रहा था कि ईर्ष्या करते हैं, मुझसे जलन रखते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मैं ही गड़बड़ हूँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। और जा करके विश्वामित्र जी धड़ाम से जमीन पर गिर करके साष्टांग दंडवत करते हुए वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और कहे हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। जब इस तरह चरणों में गिरे तब वशिष्ठ जी कहते हैं उत्तिष्ठा ब्रह्मर्षि, हाथ पकड़े और कहे कि उठिए ब्रह्मर्षि, यही एक आप में कमी थी वो आज पूरी हो गई। कमी क्या, सब कुछ था, लेकिन आप में जो घमंड भरा हुआ था वो समाप्त नहीं हो रहा था, आज उसको भी समाप्त कर दिया, आज से आप ब्रह्मर्षि हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा है कि लड़ाई झगड़ा संसार में है तो चलता रहता है, ये चलेगा, ये समाप्त होने वाला भी नहीं है, लेकिन जो सही है उसको सही बोलना चाहिए व्यक्ति को, जो सही व्यक्ति उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सामने भी करनी चाहिए, अलग भी करनी चाहिए। जैसे देवता लोग, देवता के डायरेक्ट शत्रु हैं कौन, बलि महाराज। जिस बलि ने देवता इंद्र के राज्य को ही छीन लिया है, जाकर के उनके सीट पर बैठ गया है, फिर भी देवता लोग क्या कह रहे हैं, आनंद में होकर के प्रसून वर्षई बब्रसु मुदान्विता, असुर राज बलि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रशंसा कर रहे हैं। आर्जवम गृणंतम सर्वे अपि तत्कर्म गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण, जितने विद्याधर सिद्ध चारण दिवी देवतागण आकाश में स्थित सभी लोग कह रहे हैं कि धन्य है यह बलि महाराज, क्योंकि इन्होंने भगवान के चरण कमल को धोया है, भगवान को देने के लिए संकल्प किया है, बड़े महान हैं। नेदुर मुहुर्दुंदु भजम सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगो मनस्विनानेन कृतम सुदुष्करम विद्वान राद्यद्रिपवे जगत्रयम। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी, दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किम पुरुष किन्नर सब लोग गाना गाने लगे, भजन गाने लगे और कहते हैं अनेन मनस्विना कृतम सुदुष्करम यत विद्वान रिपवे जगत्रयम अददात, ऐसा काम कर दिखाया, ओहो धन्य है इस उदार शिरोमणि बलि महाराज ने, ऐसा काम कर दिखाया जो सुदुष्करम, ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझ करके अपने शत्रु को जगत त्रयम अददा, तीनों लोक के संपत्ति को दान कर दिया, वो समझ करके जान करके दान कर दिया। तदबामनमरोपमवर्धताद्भुतम हरे अनंत गुणत्रयात्मकम भूखम दिशोद्यौ विवरापयोधय तिर्यंग्र देवारिषयो यदा सत। कह रहे हैं कि उसी समय एक अद्भुत घटना घटी, जब भगवान को देने के लिए बलि महाराज ने संकल्प किया, उसी समय घटना क्या घटी कि अनंतस्य हरेह तत् गुणत्रयम आत्मकम, अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामनम रूपम अवर्धत, जो भगवान वामन रूप धारण करके आए थे, वहां देख रहे हैं सभी लोग देखने लगे कि हुआ क्या अद्भुत घटना कि जो वामन रूप था वह बढ़ने लगा, जो छोटा रूप था वामन का वो देखते देखते विशाल होने लगा, बढ़ना चालू हो गया। भूखम दिशह देव विवरह पयोधय, इतना बढ़ने लगा कि यहां तक बढ़ा वह शरीर कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषिगण सबके सब उसमें समा गए। देखिए कितना विशाल शरीर हो गया।
जो बामन बन करके आए थे, बामन बनकर कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार, वहीं बामन जी अब बढ़ना चालू हो गए। और थोड़ा नहीं बढ़े, इतने विशाल हो गई, इतने विशाल हो गई, इतना बढ़ गया कि उसमें सब कुछ उसी के भीतर। काये बलिस्तस्य महाविभूते सहत्रिगाचार्य सदस्य ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम। ऋत्विज आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने उन ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिया, उनके विषय अंतःकरण और जीवों के साथ सबको देखा। संपूर्ण जगत को बलि महाराज ने उनके भीतर देखा। भगवान के भीतर सारे ऐश्वर्य, खमरोदसी ज्योतिरनी कमाशा, सब कुछ भगवान के भीतर दिखाई दे रहा है। महाराज बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में क्या देख रहे हैं? भगवान का जो चरण तल है, निचला भाग, उसमें देख रहे हैं रसातल को, पैरों में देख रहे हैं पृथ्वी को, पिंडलियों में देख रहे हैं पर्वत को, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखे। इतना ही नहीं, अनंत पराक्रम उन सर्वव्यापक प्रभु के वस्त्रों में संध्या को देखा। गुह्य स्थानों में प्रजापति गण दिखाई दे रहे हैं। जघन स्थलों में अपने सहित समस्त असुर गण को, नाभि में आकाश को देखा। भगवान के नाभि में ही आकाश सारा समा गया है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, भगवान के नाभि में आकाश आ गया है। और इतना ही नहीं, कोख में साते समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह को देखा भगवान के। अरे प्रिय परीक्षित, मुरारी के हृदय में धर्म को, स्तनों में मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा को, वक्ष स्थल पर हाथ में कमल लिए लक्ष्मी और कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूहों को देखा। उनके भुजाओं में इंद्र आदि देवता को देखा। उनके भुजा में इंद्र आदि देवता गण हैं। कानों में दिशाएं दिखाई दे रही है, मस्तक में स्वर्ग दिखाई दे रहा है, केशों में मेघमाला को देखा, नासिका में वायु को देखा, और नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई दे रहे हैं। देखिए भगवान के स्वरूप, विराट रूप का दर्शन कीजिए आप लोग। सब कुछ भगवान में है। पुरुष भगवान की वाणी में वेद को देखा, रसना में वरुण को देखा, भावों में विधि और निषेध, और पलकों में दिन रात को देखा। पलक में दिन रात दिखाई दे रहे हैं। ललाट में क्रोध को देखा, और नीचे के ओठों में लोभ का दर्शन हो रहा है। भगवान के निचला ओष्ठ में लोभ का दर्शन हो रहा है। हे राजन, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद में विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु को देखा, हंसी में माया को देखा। भगवान जब हंसते हैं, हंसी में माया, और शरीर में, भगवान के शरीर जो है, शरीर के रोमों में, भगवान का जो शरीर का रोम है, उसमें सारे औषधियों को देखा। जितनी औषधियां हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाड़ियों में नदियां दिखाई दे रही हैं, नौख में शीला दिखाई दे रहा है, और बुद्धि में ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं। सारे देवता लोग, देखिए हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, सभी देवता लोग भगवान के भीतर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। जैसे कोई वृक्ष के जड़ में पानी डालता है, तो पानी डालते ही सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। वैसे ही सभी लोगों के जड़ भगवान हैं। अगर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान के नाम को गा रहा है वो जड़ में पानी डाल रहा है। और इससे सभी देवी देवता, दुर्गा, काली, भैरव, क्या क्या है, हम देवताओं का नाम भी सब नहीं बता पाएंगे,
सबका पूजा हो गया, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक लोटा पानी यहाँ डाल दो, थोड़ा किसी के नाक पर छिड़क दो, किसी के मुख पर फेंक दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सुबह स्नान करो, बैठ करके कृष्ण के सामने क्या कहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। वो पानी दुर्गा जी के पास पहुंच जाएगा, वो जल शंकर जी दे लेंगे, काली जी ले लेंगी, सबके पास वो पहुंच जाएगा। कौन जल पहुंचेगा? जो कृष्ण के सामने बैठ करके महामंत्र का जप करेगा। लेकिन जो दुर्गा जी के पास लोटा के लोटा पानी डालेगा, वो अन्य जगह नहीं पहुंचने वाला है। एक पत्ते पर डालेंगे तो सारा वृक्ष को थोड़े मिलेगा, लेकिन अगर जड़ में डाल देंगे तो पत्ते पर फेंकने की जरूरत नहीं है, पानी वो अपने आप वहां हरा करता रहेगा। ये ध्यान देना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है। आप लोग ये मत समझना कि मैं अपने से बना करके कह रहा हूँ, जोड़ करके बोल रहा हूँ, नहीं। यहाँ करें कि देवता एवं ऋषि गण सब दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। हे राजन, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देख करके सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने लगा। सांग धनुष बादल की तरह गंभीर कौमुदकी शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदकी गदा, 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार और अक्षय बाणों से भरे 2 श्रेष्ठ तरकस लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उसी समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। भगवान का सुंदर छवि। हे राजन, श्री भगवान 5 प्रकार के पुष्पों के बनी हुई बनमाला को पहन करके बहुत सुंदर लग रहे थे, जिस पर मधुलोभी भौने गुंजार कर रहे थे। अनंत पराक्रम वाला भगवान अपने एक पग से बलि के सारे पृथ्वी को नाप लिया। एक पैर में ही भगवान ने सारे पृथ्वी को नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाओं को भी घेर लिया। आकाश को, दिशाओं को, सब कुछ को घेर लिया। पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम विष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि पुरो क्रमस्यांघ्रिरुपर्युपर्यधो महर्जनाभ्याम तपसः परं गतः। फिर क्या हुआ कि अनंत पराक्रम भगवान का दूसरा चरण है। अब जो दूसरा चरण था, पहले में ही ये सब नाप लिए, और दूसरे में उनका चरण जो है स्वर्ग नापते समय ऊपर की ओर जाते हुए दूसरा चरण तेजी से बढ़ना चालू हो गया ऊपर की ओर। और वो ऊपर की ओर कहाँ जा रहा है? स्वर्ग लोक से होते हुए महरलोक, जनहलोक और तपहलोक से भी ऊपर सीधा वह तेजी से बढ़ते हुए सत्यलोक में चला गया। और निश्चित रूप से तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास तनिक सी माने अणु मात्र भी कोई वस्तु नहीं बची। इतना तेजी से भगवान का चरण बढ़ रहा है, बड़े तेजी से जा रहा है भगवान का चरण कमल। और बढ़ते हुए यहां पर द्वितीयम पद से ही सब ऊपर के लोकों को नाप लिए। और जब नाप रहे थे तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, टीका में अपने लिखते हुए कह रहे हैं कि दूसरा पद कितना बड़ा था। तो उरुक्रम से हरि के वह चरण ऊपर में महरलोक, जनहलोक, तपहलोक को अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में उपस्थित हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि जब उनका चरण बढ़ रहा था तो उनके चरण का जो नख है, हरि बोल, हरे कृष्णा, ध्यान दीजिए सभी लोग। हुआ क्या कि जब भगवान का चरण बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते कुछ आचार्यों का मत है कि उस समय क्या हुआ कि भगवान के नख का जो भाग है
उससे ब्रह्मांड का जो आवरण है वह फट गया, नख लगने से थोड़ा सा। जैसे टेंट बना हुआ है पंडाल, तो तेजी से कुछ अगर आप फेंकेंगे तो फट जाएगा। ऐसे ही भगवान का चरण जो बढ़ रहा था, तो उसके बढ़ने के कारण वह फट गया, ब्रह्मांड का परत आवरण, और वह अष्ट आवरण भेद करके बिरजा के जल में प्रविष्ट हो गया, जिसके कारण गंगा जी की उत्पत्ति हुई और वह जल लगा छूने। आज तक वह मरम्मत नहीं हो पाया, वो जल गिरता रहता है। और जब जल गिरता है तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में थे, तो ब्रह्मा जी देखिए करिए तो भगवान के चरण का स्पर्श करके गिर रहा है, तो ब्रह्मा जी आदर के साथ में अपने कमंडल में उस जल को ले लिए, लेकिन कमंडल में थोड़े टिक पाएगा। तो उस कमंडल से होते हुए सत्यलोक से वही जल सत्यलोक से सीधे इस पृथ्वी लोक आदि पर आया हुआ है, जिसको हम लोग गंगा जी के नाम से जानते हैं। ये सब कथाएं हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है, और वर्णन करते हुए अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी आप लोगों को सुनाएंगे। कब सुनाएंगे? कल सुनाएंगे, ठीक है ना। आगे की कथा यह होगी कि भगवान अब बलि महाराज को बांधेंगे। भगवान कहेंगे कि अरे झूठा, तू कहा था 3 पग भूमि देने के लिए, तू 2 पग में ही सब कुछ तुम्हारा मैं नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुम 1 नंबर के झूठे हो, तुमको बांधूंगा। तो बलि महाराज कह रहे भाई आप आए थे 2 पग भूमि लेने के लिए ना, 4 पैर भूमि ले लीजिए, मैं कभी झूठ बोलने वाला नहीं हूं। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। 2 दिन की और कथा है, कल और परसों। और ध्यान दीजिए, देखिए कल जो है, कल परसों दिन क्या होता है, उसको क्या, होलिका दहन। होलिका दहन कब है? कल ही है। तो होलिका दहन फिर होली। आप लोग कल परसों समय से आइएगा कथा में। 2 दिन की और कथा है, कथा का आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। आगे अभी उठना नहीं, बैठे रहिए, अभी आगे का प्रोग्राम बोला जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर शब्दों में और इतने सरल तरीके से